राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 31 मई से हमें 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कार्य बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। जबकि इसके लिए हमने 47 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट और 12 करोड़ रुपए भारत बायोटेक को एडवांस पेमेंट कर रखा है। अब इस उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन तब शुरू होगा जब कंपनियां हमें वैक्सीन दे देगी। वैसे अब तक हमने इन दोनों कंपनियों को 100 करोड़ रुपए एडवांस दे रखे हैं, जिनमें से 17,87,000 वैक्सीन ही हमें मिली है। एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा पहुंचे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जहां राजस्थान में वैक्सीनेशन खराब को लेकर केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के एवरेज वेस्टेज से राजस्थान कम है। देश में 6% वैक्सीन खराब होती है, जबकि राजस्थान में 2% ही खराब है। वैक्सीनेशन की एक वायल में 10 लोग वैक्सीनेट होते हैं। यदि 5 आदमी के लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन लगवाने नहीं पहुंचता है तो 4 घंटे में वैक्सीन खराब हो जाती है। हम वैक्सीन का डिस्पोजल भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही करते हैं। चिकित्सा मंत्री शर्मा ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि राजस्थान में 122 एमटी के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 170 जगहों पर लगाए जा रहे हैं। अगली कोरोना लहर तक ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के अस्पतालों में बेड की व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा। इन वार्डों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। भिलवाड़ा में 80 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, जिसमें से 50 बेड महात्मा गांधी चिकित्सालय में लगाए गए हैं। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र की 2 सीएचसी पर भी व्यवस्था की जा रही है। इनमें काम आने वाले सभी उपकरणों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। 18 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोग थे। 17,87,000 वैक्सीन इस एज ग्रुप के लिए हमको मिली। 31 मई से इस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन हमने राजस्थान में बंद कर दिया। हमने एडवांस दिया। पहले 47 करोड़ हमने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया, 12 करोड़ हमने भारत बायोटेक को दिया। लगभग 100 करोड़ रुपए राज्य की सरकार इन दोनों को एडवांस दे चुकी है। हालांकि हमें 18,87,000 वैक्सीन मिली है, लेकिन अभी भी पैसा जमा कराने के बावजूद वो कंपनियां तारीख नहीं बता रही है कि आपको वैक्सीन कब देगी। अब ऐसी परिस्थिति में नौजवान पीढ़ी को सुरक्षित रखने का क्या उपाय हमारे पास है? हम वैक्सीन नहीं है तो हमें वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा उनके लिए। जो 45 साल से ऊपर के ग्रुप के हैं उनका स्लो करना पड़ा। जब वैक्सीन दे देगी कंपनियां जिनको हमने एडवांस दे रखा है, जब वैक्सीन दे देगी, मैंने आपको कहा 47 करोड़ पहले दिए सीरम इंस्टीट्यूट को, 12 करोड़ भारत बायोटेक को दिए। अब तक हमने 100 करोड़ से ज़्यादा एडवांस दे रखा है, तो 47 और 12 की वैक्सीन आ चुकी है हमारे पास। राजस्थान को जो 45 साल से ऊपर की एज ग्रुप के लोग हैं उनकी बेनिफिशरीज की संख्या है 2 करोड़ 9 लाख। अगर उनके दोनों डोज लगाते हैं तो ये 4 करोड़ 18 लाख और वेस्टेज इंक्लूड कर लो तो 4.5 करोड़ डोज की आवश्यकता है। अब तक भारत सरकार ने हमको 1 करोड़ 73 लाख डोज दी है। उसमें से 1 करोड़ 68 लाख हम लगा चुके हैं। 2,15,000 हमने आर्मी को दे दिए। और जो भी वेस्टेज है, मैंने बार बार कहा है कि जो मांग उठ रही है पूरे देश के अंदर कि भारत सरकार को फ्री वैक्सीनेशन करना चाहिए, इसके एक देश एक दाम रखने चाहिए, तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की स्टोरियां करवा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो ऐप उन्होंने कोविन ऐप बनाया हुआ है, ईविन ऐप बनाया हुआ है, हर डोज जो लगाई जाती है उस डोज को हमने उस पर दर्ज करने की व्यवस्था खुद भारत सरकार ने कर रखी है। अब जब वो डोज दर्ज हो रही है वहाँ, तो उनको खुद को मालूम है कि कितनी दी गई है और कितनी लग गई है। तो जब जितनी दी गई है 2% वेस्टेज हम बता रहे हैं, उससे भी कम होगा, क्योंकि कुछ एंट्रीज हमारी रिपीट हो गई, इसलिए हम 2% कह रहे हैं। ये जो वेस्टेज है राजस्थान में सबसे कम है पूरे देश के अंदर, 2% से भी कम है। और हिंदुस्तान का एवरेज वेस्टेज है 6%। भारत सरकार ने जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था 16 जनवरी को, तब जो गाइडलाइन दी 10% तक वेस्टेज उन्होंने भी माना,
और उन्होंने अनुमति किया और यही मान के वैक्सीन दी जा रही है। अब ये हल्ला, ये शोर शराबा क्यों है? कहीं वेस्टेज नहीं है, सारी बातें बार बार साफ कर दी गई है। और पहली बात यह कि आज तक देश में जितने टीकाकरण हुए हैं पल्स पोलियो तक, वो सारे टीकाकरण का भार देश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, ये भारत सरकार का और राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है। आपने अचानक राज्यों पर वित्तीय भार डाल दिया। राज्य जिनके पास न वैक्सीन है और ना वो वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में उनके पास कोई फीडबैक है। अब आप बताइए, 18 से 44 साल की एज ग्रुप के लिए 3000 करोड़ का अचानक बर्डन राजस्थान ने एक्सेप्ट किया, उसके बावजूद टुकड़ों में हमको वैक्सीन मिल रही है। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।